Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and welcoming all to another exam analysis video। और आज की इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस एंड कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि आज यानी कि 29 अगस्त के आपके आरआरबी एनटीपीसी यूजी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। जी हाँ, आरआरबी एनटीपीसी यूजी का आज का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है बोर्ड के द्वारा, जिसके सारे ही क्वेश्चंस हम कैंडिडेट से पता करके आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो अगर गाइज आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने एग्जाम दिया है तो प्लीज जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि शायद वीडियो में ना हो पर क्वेश्चन पेपर में आया था तो प्लीज जरूर से मेंशन कर दीजिएगा सो दैट इट हेल्प्स दी अदर कैंडिडेट्स। इसके अलावा अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है पर उनके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है या फिर वो किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज उनके लिए तो दिस वीडियो इज मस्ट वॉच वीडियो, क्योंकि इससे उनको पता पड़ जाएगा कि आज के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और बाकी सारे जितने भी एग्जाम एनालिसिस वीडियोस हमने चैनल पर प्रोवाइड करा रखे हैं प्लीज जरूर से देखना आप कैंडिडेट्स, क्योंकि ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना ये आपको प्रिपेयर करते हैं चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फर्स्टली आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों नहीं करा है, बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। एंड सेकेंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज 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 इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो सो दैट यू नेवर मिस एनी इंफॉर्मेटिव वीडियो कमिंग फ्रॉम अस। ठीक है, so that's all about it. And now let's quickly move into the video and look for the questions. तो गाइस पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछा गया था वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ बंगाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल पास द इलेक्ट्रिक लाइटनिंग एक्ट। तो गाइस इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 1895। सो 1895 इज द ईयर जब गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने पास करा था आपका कैलकाटा इलेक्ट्रिक लाइटनिंग एक्ट। ठीक है, सो कैलकाटा इलेक्ट्रिक लाइटनिंग एक्ट कब पास करा गया है? 1895 में। अब बात करें इसके पहले लाइसेंस की तो वो कब दिया गया था? तो गाइस जो पहला लाइसेंस था वो दिया गया था कुल 21 साल के लिए और उसने एरिया कवर करा था 5.64 स्क्वायर माइल्स का, जिसको अभी ग्रो होके 567 स्क्वायर किलोमीटर्स का हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था आपको दैट इन विच ईयर वाज द पेरिस एग्रीमेंट, सो सॉरी यहाँ पर अग्रीमेंट का स्पेलिंग ठीक करना है, इसको हटा लेना है, ऑन क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेड। सो गाइस पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज पे साल 2015 में अडॉप्ट किया गया था, सो 2015 इज द करेक्ट आंसर। Next we have who is the current chancellor of Austria. So guys, if we talk about the current chancellor of Austria, तो it is Christian Stocker. And if we talk about कि ये जो Christian Stocker हैं, उन्होंने अपना ये कार्यभार एक चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया का जो कार्यभार है, जो पद है, वो कब संभाला था? So guys, he became a chancellor on 3rd of March 2025. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि वेयर वाज द त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान लॉन्च। तो गाइज ये जो त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान है ये आपका मुंबई में लॉन्च किया गया था, सो मुंबई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक्स रिमेन आफ्टर द मर्जर ऑफ 28 बैंक्स। सो गाइज जब 28 बैंक्स का मर्जर हुआ है, रीजनल रूरल बैंक्स जो आरआरबीज कहलाती हैं, उनके मर्जर के बाद अगर हम टोटल नंबर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स की बात करें तो गाइज दे आर 28 अभी के लिए, जिनका अर्लियर जो नंबर था वो था 43, सो 28 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको पूछा गया था दैट इन द ईयर 1857 which British officer said that villagers have surrounded us from all sides and they are threatening to attack। तो गाइस साल 1857 वैसे भी अपने रिवोल्ट जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके लिए काफी मशहूर है, उसमें कुछ काफी सारी घटनाएं हुई थी जिनमें से एक घटना ऐसी भी थी कि साल 1857 में एक समय जो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर थे उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ब्रिटिश ऑफिस सॉरी जो विलेजर्स हैं उन्होंने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है और वो अटैक करने की धमकी दे रही हैं। सो दिस वाज रिटन एंड सेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, तो आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला है विच वन इज अ प्राइवेट एंटिटी। तो गाइस आपको चार ऑप्शंस दे रखे थे, रेलवे, भेल, सेल और टिस्को। तो गाइस नाम से ही ये बहुत मतलब एक होता है ना कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर है, जिसमें रेलवे, भेल, सेल हम तीनों ही जानते हैं। तो जो टिस्को है ये एक आपका प्राइवेट एंटिटी है, इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे गवर्नमेंट एंटिटीज हैं। नेक्स्ट है विच इज एन इंडिजीनियस लाइट टैंक ऑफ इंडिया। सो जोरावर आपका करेक्ट आंसर होगा, विच इज अ इंडिजीनियस लाइट टैंक ऑफ इंडिया। Which seed sprouted in space as part of ISRO's CROPS experiment? तो गाइज अगर आप नहीं जानते हैं तो इसरो जो कि हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिसेंटली एक क्रॉप एक्सपेरिमेंट करा है स्पेस में जाकर, जिसमें वहां पर उन्होंने कुछ सीड उगाए हैं इन ऑर्डर टू नो कि वहां पर मतलब एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ये इरिगेशन और ये सारी चीजें पॉसिबल हैं या नहीं, वहां पर मतलब सीड से कुछ उत्पन्न होता भी है या नहीं। सो इफ वी टॉक अबाउट कि किस सीड को वहां पर स्प्राउट करा गया है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कि इसरो का क्रॉप एक्सपेरिमेंट रहा है, तो गाइज वो है काउपी, जिसको हम हिंदी में लोबिया भी बोलते हैं। सो काउपी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काउपी एक ऐसा सीड है जिसको रिसेंटली सो करा गया है स्पेस मिशन में, जो इसरो का रिसेंटली हुआ था, जिसमें वो क्रॉप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो यह उगा के देखना चाह रहे हैं क्या वहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबिलिटीज किसी हद तक पॉसिबल हैं या नहीं। सो काउपी इज द करेक्ट आंसर। अगला है ऑन विच बॉडी कैन आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन बी अप्लाइड। सो गाइस इफ वी टॉक अबाउट आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो होता है, वो हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज, जो पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं ना, उन पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आरटीआई प्राइवेट कंपनी पे लगाने लग जाएं या फिर ऐसी जगहों पर लगाने लग जाएं जहां पर वो वैलिड ही नहीं है। सो कुछ ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस और लिमिट्स होती हैं जो कि आरटीआई से रिलेटेड होती हैं, विच इज योर राइट टू इंफॉर्मेशन। यस, ईच एंड एवरी सिटीजन लिविंग इन इंडिया, उसके पास ये राइट है, उसका ये हक बनता है कि वो अपने हक के लिए वो सारी चीजें जाने जो वो जानना चाहता है, जिसका उसको पूरा पूरा हक है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन उसकी कुछ हदें हैं, उसकी कुछ लिमिट है जहां तक वो अलाउड है, तो वो है गवर्नमेंट बॉडीज जहां पर आप ये आरटीआई को अप्लाई कर सकते हो। Okay, next is who became the eighth player in the world and the second Indian to complete 12,000 runs in T20 cricket in April 2025. So guys, साल 2025 के अप्रैल में जो गेम खेले गए थे, जो T20 क्रिकेट में, जिन्होंने अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिससे कि वो विश्व में 8वें स्थान पर आ चुके हैं, और भारत की बात करें तो दूसरे स्थान पर आ चुके हैं, जिन्होंने अपने 12,000 रन कंप्लीट करे हैं। तो इट इज नन अदर देन रोहित शर्मा। तो गाइज रोहित शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट विसुद्धिमग्गा। विसुद्धिमग्गा। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध घोष। जो बुद्ध घोष है, जो बुद्ध घोष हैं, वो इस विसुद्धिमग्गा जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके ऑथर हैं। और उन्होंने ये जो लिखा था, ये उन्होंने टेक्स्ट 5वीं शताब्दी में लिखा था। और अगर हम इसका मतलब जानने की अगर सोचें कि भाई विसुद्धिमग्गा का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, सो गाइस इसका मीनिंग होता है द पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन। ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट लैंग्वेज में विसुद्धिमग्गा कहलाता है। पर अगर आप उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंडियन या फिर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में, तो उसका मतलब होता है द पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन। अगला है विच फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो गाइज देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं टू जज की पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या है। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल भी इंडियन पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, जिसमें लैटिट्यूड कम्स एट नंबर 1, और आपको ऑप्शन में गिवन था। सो लैटिट्यूड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि हाउ कैन अ न्यू फाइल बी क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप। सो अगर डेस्कटॉप पे आपको एक नया फाइल क्रिएट करना है, तो यू जस्ट सिंपली हैव टू राइट क्लिक इन एनी फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर
और ऑन योर डेस्कटॉप क्लिक न्यू। तो द मोमेंट यू विल क्लिक न्यू ना, तो वो डेस्कटॉप पे आपके लिए एक नया फोल्डर, एक नया फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो टाइप ऑफ फाइल है वो सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ फाइल टाइप जो होगा वो ही ओपन होगा। ठीक है, प्रोग्राम्स के साथ जो भी आपके कंप्यूटर पे दिखाए जाएंगे। अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप जो प्रोग्राम है उसको भी ओपन अप कर सकते हैं, जो भी आप उस फाइल में यूज करना चाहते हैं या फिर क्रिएट करना चाहते हैं एक नई फाइल को। सो दैट्स अबाउट इट, हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ न्यू फाइल। नेक्स्ट अप, विच एरिया इज अफेक्टेड ड्यू टू वेस्टर्न घाट? सो गाइस, डेक्कन प्लेट्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वेस्टर्न घाट से काफी ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। Next, we have which rural development program, यानी कि RDP, was started in India in 1952. So guys, अगर हम बात करें एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो कि 1952 में इंडिया में स्टार्ट करा गया था, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, तो उसका नाम है CDP, विच इज योर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर, जो कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 2 अक्टूबर को 1952 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसी ना किसी तरह से वो चाहते हैं जो रूरल एरियाज हैं उनका डेवलपमेंट हो, इसीलिए वो इस तरह के कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं इन ऑर्डर टू डेवलप द रूरल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज डिस्क्राइब्ड? सो अगर हम बात करें उन यूनियन टेरिटरीज की जिनके बारे में, जिनसे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन जो चीजें हैं उनके बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है? सो गाइस, इट्स आर्टिकल 239, जहां पर ये सारी चीजें जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है वो मेंशन है, वो गिवन है। सो आर्टिकल 239 इज द करेक्ट आंसर। अगला है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट? तो गाइज उसका करेक्ट आंसर होगा INS अरनाला। जो INS अरनाला है वो इंडिया का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, शैलो वाटर क्राफ्ट है। Okay, next question है, which tournament did India's Manush Shah and Diya Chitale win in mixed doubles? So guys, mixed doubles में मनुष शाह और दिया चिताले दोनों ने ही WTT contender टूनिश 2025 जीता, और ये जो टूर्नामेंट है ये तुनिशिया में ही ऑर्गेनाइज करवाया गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था 5 ईयर प्लान से रिलेटेड, जिसमें इस बार आपको पूछा गया था दैट हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? सो गाइस, एज यू ऑल नो, अभी जो नीति आयोग का कार्य रहता है उससे पहले इट वाज प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, जो कि कुछ ऐसे कमीशन सॉरी कुछ ऐसे प्लान्स लेकर आती थी इंडिया के डेवलपमेंट को देखने के लिए, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव सेटअप करने के लिए, जिससे कि वो कहीं ना कहीं इंडिया को डेवलप करना चाहते थे, इंडिया को ग्रो करना चाहते थे। जिसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, जो कि हमारा सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो कि हमारा सबसे पहला 5 ईयर प्लान, जिसको हम जो पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, वो लेकर आया गया था। तो गाइज वो साल 1951 में लेकर आया गया था, और क्योंकि 5 साल का ये प्रोग्राम था तो गाइज 1951 से लेके 1956 तक ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था, जिसको प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो गाइज जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना इंडिया में लेकर आया था। अगला है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस? सो गाइज ये आर्टिकल 20 हो जाएगा। सो गाइज अगर हम बात करें आर्टिकल 20 की, तो ये जो आर्टिकल 20 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे भारतीय संविधान का, जो कि पार्ट 3 के अंडर आता है, वो ये सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है टू इंडिविजुअल्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। ये फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करता है वो सभी अक्यूज्ड लोगों के लिए जो कि अक्यूज्ड हैं क्राइम करने के लिए। सो आर्टिकल 20 इज द करेक्ट आंसर।
अगला आपको पूछा गया था दैट विच वॉर एक्सरसाइजेस कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो गाइस कुछ ऐसे वॉर एक्सरसाइजेस होते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि इंडिया काफी अदर नेशंस के साथ कंडक्ट करता है ऑन अ ईयरली बेसिस, जिसमें काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो गई, वॉर एक्सरसाइजेस हो गई, कुछ एयर एक्सरसाइजेस हो गई, ये सारी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं किस कंट्री के साथ होती हैं, कब ऑर्गेनाइज कराई जाती है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई जाती है, क्या होती है, ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो आपको जरूर से पढ़ लेने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें एक ऐसी एक्सरसाइज की जो कि वॉर एक्सरसाइज कहलाती है और इंडिया और जापान के बीच में होती है, सो गाइस उसको हम बोलते हैं धर्म गार्डियन। सो धर्म गार्डियन इज द करेक्ट आंसर। ये 6th एडिशन है हमारे इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, जिसको हम धर्मा गार्डियन के नाम से जानते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि ये जो धर्मा गार्डियन है ये कब कमेंस की गई थी, सो गाइस 24 फरवरी 2025 को ये शुरू हुई थी जापान के ईस्ट फूजी ट्रेनिंग एरिया में। सो जापान ईस्ट फूजी ट्रेनिंग एरिया भी आपको पता होना चाहिए जहां पर इसको कमेंस किया गया था। इसको कंडक्ट कराया गया था एक एक्सपेंडेड स्केल पे, जिसने फोकस करा है वो सारे जॉइंट अर्बन वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म अंडर अ यूएन मैंडेट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कब हुई, किसके बीच हुई, क्या नाम रखा जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So Dharma Guardian is the correct answer, which is conducted between India and Japan. अगला आपको ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया था, which is again a repeated question, yet a very important question. ASCII basically इसका फुल फॉर्म होता है American Standard Code for Information Interchange. So that is ASCII in short. नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि आर्टिकल 6 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम विच कंट्री। सो गाइस आर्टिकल 6 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पाकिस्तान से आए हुए लोगों के बारे में चीजें बताता है। सो पाकिस्तान इज द नेम ऑफ दैट कंट्री। अगला है विच स्टेट हैज बीन गिवन स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371A। येट अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट ऑफ नागालैंड के लिए जो स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा जा चुका है और आज भी पूछा गया है, जिसमें आपको आर्टिकल 371A अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि दिस इज दैट अनुच्छेद जिसमें वो सारे स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं। और किस स्टेट की अगर हम बात करें तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए वो सारे स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं। सो नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट आपको पूछा गया था दैट एलोरा केव्स वर बिल्ट इन विच आर्किटेक्चरल स्टाइल। सो गाइस जो एलोरा केव्स हैं उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल की अगर हम बात करें तो वो है वेसर स्टाइल। सो वेसर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपको पूछा गया था कौन सा ऐसा एसिड है जिसको हम हिंदी में अम्ल बोलते हैं जो कि सबसे पहले डिस्कवर यानी कि खोजा गया था। तो गाइस अगर ऐसा कोई एसिड है जो कि सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, जिसकी डिस्कवरी लोगों द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा सबसे पहले करी गई थी, तो उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। अगला है हु केम टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सो गाइस यहाँ पर एक लार्ज कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं जो कि नोमैडिक कैटल हर्डर्स से आती है, जो कि सेंट्रल एशिया से आई है और उसने क्रॉस करा है हिंदू कुश माउंटेन्स एंड दे हैव केम इन कांटेक्ट विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आपको नोमैडिक कैटल हर्डर्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पूछा गया था वेयर वाज द परमहंस मंडली फाउंडेड। सो गाइस परमहंस मंडली कहाँ स्थापित करी गई थी, इससे पहले आपको जानना है कब हुई थी, किसने किया था। सो गाइस जो परमहंस मंडली है वो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कब इसको स्थापित किया गया था, सो 1849 इज द टाइम जब इसको स्थापना किया गया था। अगर पूछे कि कब कहाँ पर इसको स्थापित किया गया था, सो गाइस बॉम्बे इज द प्लेस जहां पर परमहंस मंडली को स्थापित किया गया था 1849 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया गया था, सो गाइस दादोबा पांडुरंग इज द पर्सन जो कि इसके मेन उसमें आते हैं, अट्रैक्शन, इसके मेन अट्रैक्शन कहलाते हैं क्योंकि ही इज द पर्सन जिन्होंने इसको स्थापित किया है अलोंग विद दुर्गाराम मेहता एंड सम अदर लीडर्स जो कि इनके साथ काम कर रहे थे उस समय इस मुद्दे पर।
So that's it guys, those were the GK GS and computer question जो इनकी आज यानी कि 29 अगस्त के आपके RRB NTPC UG के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं. If you guys like the video, found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. And yes, इसी तरह के और informative videos देखने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो. एंड यस, अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, दिमाग में किसी भी तरह का कोई शंका है तो जरूर से कमेंट करके बता देना. अगर वीडियो के लिए या चैनल के लिए कोई रिकमेंडेशन है, सजेशन है तो वो भी जरूर से बता देना. वी आर वेटिंग फॉर ऑल ऑफ दोज कमेंट्स. सो आज के लिए गाइस बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स. मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल. एंड प्लीज पेपर अच्छे से करके आना.